जय राजस्थान, जय राजस्थानी। आप सभी विद्वान लोग, आपके सामने आज मैं उपस्थित हूँ मेरी हाड़ी री रणभेरी महाकाव्य को लेकर मंगलाचरण से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। पहला पूजे आपने ही पूरी धराज धाप, काज सुधारण आवजो पार्वती सुतु आप। कलम चलावो ठाव की मनड़े भरो उजास, जी भड़ली पे सुरसती गणपति हिवड़े वास। अर्पो आखर उजड़ा मांडू मनरी बात, छंद सवैया मोकड़ा दोहारी बरसात। विरह वीर श्रृंगार रस सब रस सु भरपूर, सदविचार दो सामठा कुबुद राखियो दूर। पुण्य धरारे ऊपरे जीव घना विचरंत, नर नारी उत्तम खरा परोपकार करंत। पर जारे हित कर दियो निज जीवन रो अंत, गणपति करो सहायता कीरत कहूँ अनंत। हाड़ी रे बलिदान ने आज करूँ हूँ याद, प्राण दे छत्राणिया कुल राखी मरजाद। रतन सिंह जद अचकचौ सेनाणी री चाह, निज कर शीस उतारियो हाड़ी रानी वाह। उजड़ चरित बखाणता धरूं गजानन ध्यान, हिवड़े आवो मांड द्यूं भरत भौम रोमान। हे प्रथम पूजंता रिधि सिद्धिकंता पाप हरंता बलवंता, गुण गावे संता और महंता। चार भुजंता एक दंता, गज रूप धरंता कार्तिक बनता। कृपा करंता भगवंता, सुरलोक बसंता। वेद पढ़ंता नाच नचंता, तमहंता। ये गणपति को मनाया। माँ सरस्वती के लिए चार पंक्तियां। वरदा कल्याणी वीणा पाणी, मात भवानी कौमारी। श्वेतांबर धारी विनती थारी, कलम दुधारी कर मारी। सब जन मन भावे कीरति गावे, नित ही ध्यावे जसकारी। दे अक्षर अमृत माता, सुरसत वीणा झंकृत महतारी। तू कलिमल हरणी कृपा करणी, जगत विचरणी पाप हरो। मन अस विश्वासा भव भय नासा, मैं तव दासा कृपा करो। कर भारी भाला वक्ष विशाला, हिम्मत वाला जसधारी। दे अक्षर अमृत माता, सुरसत वीणा झंकृत महतारी। तो माता सरस्वती और प्रथम पूज्य गणपति को मनाया। अब आपके सामने मैं हाड़ी रानी के जन्म से लेकर आगे की कथा का बखान करता हूँ। सलेह कुंवर का जन्म शिक्षा दीक्षा और सौंदर्य वर्णन से प्रारंभ करता हूँ। बूंदी रे महल माही बांदियारी भाग दौड़, एक छंद से प्रारंभ करता हूँ कि बूंदी रे महल माही बांदियारी दो बाग दौड़। काना पूसी एक 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 ने बताऊती, गूंज गई किलकारी बाई सारो जन्म हुयो। बख्शीश लेवण ने होड़ा होड़ जाऊती, खबर या सुन ताई दरबार खुश हुआ। दिया हार पाया दास घण हर शावती, और गाँव गाँव लड्डू बांट उछब मनावे खूब। लिच्छमी जन्म सुन खुशियां मनाऊती। तो देखो आप, बूंदी के महल में चहल पहल हो गई है और सलेह कुंवर का जन्म हुआ है। तो किस प्रकार की परिस्थितियां रही। कवि नाथूलाल जी निर्भय 12, बहुत बहुत स्वागत आपका। छोटू सिंह जी प्रजापत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जो भी उपस्थित सज्जन हैं उनका स्वागत।
કે બુંદી રે મહલ માહી બાંધિયારી ભાગ દોડ કાના ફૂસી કર એક એક ને બતાવતી ગૂંજ ગઈ કિલકારી ભાઈ સારો જન્મ હોયો બક્ષીસ લેવણ ને હોડા હોડ જાવતી ખબર યા સુણતાઈ દરબાર ખુશ હુયા दिया हार पाया दासा घण हार शावती गाँव गाँव लड्डू बाँट उछब मनायो खूब लक्ष्मी जन्म सोने खुशियाँ मनाओती बूंदी भट्ट संग्राम सी दिन दिन थारा भाग जलम सलेह कुंवरी रहो हाड़ा खुलबे दाग बूंदी में उछब बड़ो मैल कंगूरे दीप। क्या क्या परिस्थितियाँ होती है जब सलेह कुंवर का जन्म होता है बूंदी में कि बूंदी ऊछब बड़ो मैल कंगूरे दीप याचक नहीं धन मोकड़ो दे संग्राम महीप उमर परवाणे दियो शस्त्र शास्त्र रो ज्ञान माँ समझावे राखणो दोई कुलारो मान बालपणो जातो रियो उमर 16 पार कलियाँ चटकी देहरी बदल गयो व्यवहार। देखो किस प्रकार उम्र के साथ साथ मनोदशा कैसे बदलती है, ये मैं अपने छंदों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अवसर उत्तम जान के राजा करे विचार भाई सारे कारणे ढूंढो राजकुमार बटुक सलुम्बर पूगिया रतन सिंह रे द्वार जब्बर जोड़ी जान के सकपण करियो त्यार। और इस प्रकार रतन सिंह से सगाई हो जाती है। कवि अनिल अंजना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो भी उपस्थित मेरे मित्रगण हैं उनका भी स्वागत। बटुक सलुम्बर पूगिया रतन सिंह रे द्वार जब्बर जोड़ी जान के सब कण करी हो त्यार। अब यहाँ हाड़ी की मनोदशा का चित्रण देखिएगा आप कि जब उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ क्या क्या बदलाव होते हैं मानसिक रूप से। कि बालपणे भक्ति करी गौरा पूजी नित भक्ति भंग करने लगो चढ़ चीड़ चूड़ावत चित्त तन बूंदी रे महल में मन बसियो मनमीत मन मुरधर बदली हवा फट पांगरी प्रीत जद जद देखे आयनो मरवण मुल के मोद रति सम कामण गात ने कद निरखेला जोद बैठ झरो के महल के कदेक निरखे चंद। देखो क्या क्या दशा होती है। बैठ झरो के महल के कदेक निरखे चंद जान सुरतिया पीवरी करे आँखियाँ बंद इत उत चितवे थिर नहीं हाड़ी रा दोई नैण चित्त भमे सुपनो समझ अगड़ बगड़ वैण इमृत भरिया होट है अमल पियाला नैण रोम रोम जो बन झरे की कर काटू रैण बिरह व्यथित है कामणी कलन परे दिन रैन बाहर सावन रीझड़ी भीतर बरसे नैण हट रे नथरा मोतिया की कर तोड़े कान सायब रो हक मत करे होठा रो रसपान जीवन धन जो बन जबर किम राखूं संभाल बाट जोवती गोरड़ी हाल हुयो बेहाल कामदेव शर्मारिया सुलह करूं क युद्ध संयम दिसे टूट तो बारे भाग्या बुद्ध पलका पहरो लाजरो बंद रसीला होठ अकथ कहानी नथ कहे हिवड़े लागी चोट जबर जवानी जोर दे हाड़ी हुई बेहाल पंथ निहारे पीवरो कद होसी संभाल हाड़ी रूपा बावड़ी दीप दीपिया देह लुड़ लुड़ करशु आरतीय पिया पदारो गेह किम धारू मैं धीर पो धुके काल जे आग ऊपर दुश्मी बोलियो डागड़िए पे काग
नथड़ी रे नखरो घणो पायल छणके छन महंदी मुड़के हाथरी सुलगे गजबण तन स्वाति नकत्तर लागता सीप देय मुख खोल त्यों हाड़ी तन काम दे ढमक बजावे ढोल कदेक निरखे आरसी कदेक निरखे चंद पिया मिलन री चाह इम जिम मधुकर मकरंद। ये प्रेम का संदेश देखिए, प्रेम क्या होता है। प्रेम अलौकिक होता है। एक छंद के माध्यम से कि जीवन रो सार प्रेम प्रकृति सत्कार प्रेम ईश्वर उपहार प्रेम सृष्टि रो आधार है। जीवन रो सार प्रेम प्रकृति सत्कार प्रेम ईश उपहार प्रेम सृष्टि रो आधार है। हियरी उमंग प्रेम जोबन रो रंग प्रेम निर्मल गंग प्रेम प्रेम ओंकार है। जोगियां रो जोग प्रेम भोगियां रो भोग प्रेम चांद रो चातक प्रेम जीवन रो सार है। फक्कड़ रो ध्यान प्रेम ज्ञानियां रो ज्ञान प्रेम आरती अजान प्रेम प्रेम अधिकार है। ते प्रेम की परिभाषा, अब प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है देखिएगा कि परसत प्राणी पीतरो फट फांगरे प्रीत पूगत पिवरे पास में मिटे प्रीतरी भूख दिवस सखीरे संग में काटे कटे न रात सुनी सेंझा बिद गयो काम बाण सुगात विरहण वेगी बावली फरण बिसरी बेस गातन गहणो धारती न सरा संवारती केस मुखड़ो हुयो मलिन घण बदली बदली चाल दाशा केस संवारती पण गज बण बेहाल लुल लुल झांके बारणे पीव लागियो नेह हाड़ी बड़े वियोग सू जाने हुई विदेह जो बन झोला खारियो मनड़े लाग्यू चाट मिर्गा नैणी जोवती आज पियारी बाट। अब देखो उल्हाना देती हो, पालंब देती हो कि कुरजा तू बड़ भागणी, वो एक पक्षी को कह रही है, पक्षी कुरजा। कुरजा तू बड़ भागणी जोड़ी संग हमेश बिन पिव कड़वो लाग रेऊ आज तातरो देश। और ये भी सत्य बात है कि उमर काम शर लागिया, उमर काम शर लागिया कुण रहियो निष्काम विश्वामित्र विसारियो स्वर्ग इंद्र धाम। तो विश्वामित्र ने भी इंद्रधाम भूल गए, विश्वामित्र भी। ये उम्र की मांग उमर रे परवाणे फुदकणो भूल गई। सलेह कुंवर जो महल में भाग दौड़ मचाती थी और बांदियों के साथ इधर उधर दौड़ती थी, खेलती थी और किलकारियां भरती थी, उसकी क्या दशा हो जाती है एक उम्र आने के बाद। तो उमर रे परवाणे फुदकणो भूल गई बालपणे मस्तियां खूब हठ करती। उमर रे परवाणे फुदकणो भूल गई बालपणे मस्तियां खूब हठ करती। लीलड़े रो बोझ लागे नैण नीचा कर चाले सलेह कुंवरी होले होले पग धरती। हिरणे जू भाग दौड़ सब सुई माथा फोड़ हाड़ी काई हुयो इब बोल बोले डरती। चांद जेड़ो मुखड़ो है हिरणी जू आँखियाँ है खुद देख आईने में आपला जमरती। चंदा जेड़ो मुखड़ो है हिरणी जू आँखियाँ है खुद देख आईने में आपला जमरती। बालूलाल जी वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। कवि अनिल जी अंजाना, नाथूलाल जी निडर साहब, छोटूलाल जी प्रजापत साहब, आप सबका बहुत बहुत आभार। अब रतन सिंह से हाड़ी रानी का विवाह तय होने के पश्चात रतन सिंह की मनोदशा का भी चित्रण देखिए आप।
हाड़ी चित पे चढ़ गई जो धाराव रतन, जद सो बणियो सगपणो लागी हिये लगन। सुपने दिसे कामणी उचट नींद अधरेण, रणवासो सुनो लगे मुख उपजे नहीं बैण। मूछ सवारे आए, ये ऐसा नहीं है कि सौंदर्य महिलाओं के या नायिकाओं के ही वश की बात है। ये पुरुष भी सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हैं और करते थे और करते रहेंगे आगे भी। देखो, मुँह रावत जू बीमार, जोड़ायत ने जानियो जीवन हंदो सार। मनडे रूप विचार हो गया। हाँ, प्रीत पांगरी यूं लगे रावत जू बीमार। जीतमल जी कारपेंटर साहब, स्वागत है आपका भी। प्रीत फांगरी यूं लगे रावत जू बीमार, जोड़ा यतने जानियो जीवन हंदो सार। मनडे रूप विचारता बड़े चित्र भरपूर, मरवण मानू मेनका कै जन्नत की हूर। ग्यारस देव प्रबोधनी, देव उठनी ग्यारस, ग्यारस देव प्रमोदनी। रावत मुहूर्त पूछ, राज पुरोहित भेजिया बूंदी करियो कूच। दूत पूगिया प्रेम सू बूंदी रे दरबार, हुयो राजसी ठाट सू बूंदी में सत्कार। भाई बेटा बैठिया घना राव उमराव, बाकी बांध्या पागड़ी दे मूछा पे ताव। हुई ब्यावरी बात तय बीच भय दरबार, मन मुड़ के संग्राम सिंह महाविछा त्यार। तिथियां मितियां तय हुई विदा हुआ अब दूत, माणक मोती मोकड़ा दीबक शीस अकूत। पाकर के मणि माणिक संपत्ति राज पुरोहित भाग सरावे। जो राज पुरोहित गए थे वहां, उनको जो बख्शिश दी गई है वहां से विदा करते समय, उनको पाकर वो कितने खुश होते हैं देखिएगा। पाकर के मणि माणिक संपत्ति राज पुरोहित भाग सरावे। जाय सलुम्बर राज समाज महीप तना समाचार सुनावे। खूब कियो सत्कार हमार पुरोहित राजन रागुण गावे। छाई गई खुशियां चहूं और नरेश सलुम्बर भी हर्षावे। छाई गई खुशियां चहूं और नरेश सलुम्बर भी हर्षावे। ऊछबरी छिप मौणी घर घर वंदन वार, नगर कोट दिवला धरे अंधकार पे वार। अब दोनों तरफ शादियों की तैयारी होती है। इधर सले कुंवर की शादी बूंदी में तैयारियां, और उधर सलुम्बर में रतन कुंवर सिंह के शादी की तैयारी हो रही है। देखिएगा, विवाह की तैयारी में सर्वप्रथम गणेश जी को लाते हैं और गणेश वंदना करते हैं, और वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। राजमहल के झूंपड़ी सबनु तय गणराज, एक दंत आया हुए ब्याव तणो आगाज। मांडा मंडिया मोद सू दुई कुल अत हर्षाय, सत्य सनातन रीत सू रस्मा गजब निहाय। मांडा मंडिया मोद सू दुई कुल अत हर्षाय। हाँ साहब, कवि किशन जी वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मांडा मंडिया मोद सू दुई कुल अत हर्षाय, सत्य सनातन रीत सू रस्मा गजब निभाय। रस्म राजसी ठाट सू एब मुँह करूं बखान, सुधि जन बाँचो बातड़ी धोई कुलारी जान। प्रथम नूत्या गणपति रिद सिद्ध जारे साथ, मंगल गावे गोरियां जोड़े दोनी हाथ। नर नारी हर की घड़ा सुन के जंगी ढोल, सगुण रूप सहनाइयां बाजन लागी पोल। सामूली आज ठाठ सो गणपति गणेश जी आए, उनको सामने लिए। सामूली आज साठ सू एक दंत गणराज, शुरू हुयो है आज सू महिला मंगल काज।
राजा रानी साथ में सगळो राज समाज पूजा कर पधराविया पाटे परगण राज नूत्या कुड़वा कुड़रा पूर्वज। देखो गणपति के साथ और गणपति के पश्चात हम कुल देवताओं को पूछते नोतते हैं कि नूत्या कुड़रा पूर्वज और राव उमराव बड़ा ठिकाने दार सब मनड़े घणो उमाव गांव ढाणिया नूत दी चूल नोत सूराज देवत नूत्या महल में सकल सुधारण काज राज परिवार ब्याव मंड गियो सुन सब नगर नर नारी घण हर खावता। देखिए छंद कि राज परिवार ब्याव मंड गियो सुन सब नगर नर नारी घण हर सावता हेवड़े उमंग अब वाड़ो से पाड़ो से मेले टोलियां बनार सब गीत राग गावता सज गियो मेल वर पर कोटे ठाव ठाव चित्रकार चित्रमांड पारितोष पावता नया नया परिधान पैर नाचे गोरियां तो मोटियार धोतियारा पाव पाई जरण कावता नया नया परिधान पैर नाचे गोरियां तो मोटियार धोतियारा पाई जरण कावता। इस प्रकार उत्सव मन रहा है और इस बीच लगन की रस्म प्रारंभ होती है। इसमें शादी की सारी रस्मों का वर्णन मैंने किया है। लगन ठाओ मुहूर्त शुभ घड़ी शुभ दिन आयो आज लगन लिखावण हेत सब जुटियो राज समाज राज पुरोहित आविया माने ता सहुकार ऊछब आई गोरियां कर सोड़ा श्रृंगार नाचे गावे गोरियां शुभ अवसर खुश होए मन हाड़ी हर के घणी रतन सलुम्बर सोई बाबो सारी धीवड़ी कर सोड़ा श्रृंगार राजकुंवरी सम्मान से सखियां लाई लार सोनेरी चौकी सजी उन पे दीवी बिठाई सगला देवी देवतारी पूजा करवाए लगन लिखाया कोड से दिया पता सा बांट नाई बामण भी गया सज्जन राज सी ठाट बग्गी माथे बढ़ गया कोई है असवार जाय सलुम्बर पूगिया रतन महल रे द्वार। लगन गए साहब सामू लियाज पामणा करियो गण सत्कार सामू लियाज पामणा करियो गण सत्कार जेड़ा है मेहमान तह तस मेहमानागार लगन आविया जान के राजा प्रजा निहाल नगर ढिंडोरा पीटियो लगन झेल स्या का हल राय आंगरे जाजमा राय आंगने जाजमा ढाले चाकर चाव ठाकुर बैठा ठाव का बड़ा बड़ा उमराव आसन पाहर के घना बूंदी राम जमान रावर्तन बिराजिया बड़ो सबारो मान ऊंची मूछा रावरी बांधे बाकी फाग खड़ग हाथ में सोहती उजड़ चरित बेदाग आप आपरी ठाव पे रिश्तेदार कुटुंबा ऊंची बैठक बैठिया हुई रसम आरंभ ढोल ढमंग के सोहना होवत मंगलाचार सुन सुन ने बिरदावली मुड़ के सब सिरदार भांत भांत राभेश्वर सरो पावरख ठाल माणक मोती मोकड़ा लख हर के नरपाल फल बूंदी रे बागरा बूंदी रा मिष्ठान। देखो क्या क्या लाए वो फल बूंदी रे बागरा बूंदी रा मिष्ठान भेंट सैंग स्वीकार की रख बूंदी रो मान यूं लगन रे साथ ही भैंस और सरपाव सभी कुटुंबी पहरिया और सलुम्बर राव लगन जिलाया कोट से हर के हर नर नार विदा पुरोहित भेगिया भेंट करी स्वीकार इन विध पूर्ण वे गई रसम लगन री आज
राज पुरोहित पूज्या निज बूंदी रे राज। अबे लगन जिला के वापस बूंदी चले गए। मियाँ क्या हो रहा है कि दुई कुल उठा विठा भी रस्मा निभाए रिया। दोनों कुलों में जो शादी की रस्में हैं वो एक दूसरे निभा रहे हैं कि दुई कुल उठा विठा भी रस्मा निभाए रिया। पुरोहित आई गिया लगन झिलाई के। बूंदीरा नरेश पूछे हाल चाल सलुम्बर मूलक रिया शुभ समाचार पाई के। ठाकरा ठाकुर जीरी जय जय बिजवाई झेलियो राम राम ईसर मनाई के। ब्यावतणी तैयारियां आगली करण हेतु लाग गिया राजा प्रजा मनोहर खाए के। ब्यावतणी तैयारियां आगली करण हेतु लाग गिया राजा प्रजा मनोहर शाय के। ब्याव ने समाज तणो रीढ़ खंभ मान्यो जावे। पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में भी भारत में आज एक रस्म ऐसी है, शादी की रस्म, जो 7 फेरे होते हैं और पूर्णतः निभाई जाती है और आजन्म निभती है। तो यही बात मैं अपने छंद के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। ब्याव ने समाज तणो रीण खंभ मान्यो जावे गिरस्ती गाडारा दुई बरोबर पहिया। हिंदू मारा धर्म शास्त्र 16 संस्कार कवे ब्याव संस्कार वेद 13वां कहिया। एक दूसरा रो हाथ नहीं छोड़ो साथ रिया चाहे पति पत्नी ने घना दुख सहिया। इतिहास गवाही दे इन भव तर गिया मर के भी मारा नाम अमर ही रहिया। इतिहास गवाही दे इन भव तर गिया मर के भी मारा नाम अमर ही रहिया। संस्कार 16 सही धर्म सनातन जान धन्यो गृहस्थ आश्रम है पाणी ग्रहण पिछाण। अब शादी की दूसरी रस्म होती है लगन के पश्चात, होती है माता पूजन। अब माता पूजन हो रहा है। सज धज ने नर नारियां माता पूजन जाए पूजन करियो कोड से निज वरदास लगाए। ब्यावतणी रसमानी भे हे खुशियां राढेर ब्याव होए सुख सुमठे माता करजो मेर। ब्यावतणा दी से घना धर रजवाड़ी रंग पूजे चाक कुम्हार रो मनडे घणी उमंग। दुई कुल रसम निभावता दी से शाही ढंग बाने बैठा कोड से हल्दी भरिया अंग। भात नूतणे वास्ते पीहर पहुंची मात भात भरण ने आवजो मात पिता और भ्रात। अब भात का मंगल गीत गाती है औरतें। बीरोजी म्हारे माथन में मद लाजो बीरोजी म्हारे काना में कुंडल लाजो। सब कुटुंब भेड़ा कियो भेड़ी चावल लाए सब कुटुंब भेड़ो कियो भेली चावल लाए। गुड़ की भेली और चावल ये लाते हैं। सब कुटुंब भेड़ो कियो भेली चावल लाए। चांदी सिक्का सो सबे बेनड़ तिलक लगाए। बहन ने चांदी के सिक्कों से अपने भाइयों को तिलक लगाया। और भाई से क्या अरदास करती है वो, कुमकुम भरियो चोपड़ो मोत्या भरियो थाल भात भरण ने आवजो बीरा बिरद संभाल। अब मूंगदाना एक रस्म होती है मूंगदाना लाना। अब तो खैर भोजन बनाने के लिए अपन गैस का इस्तेमाल करते हैं, किंतु पहले मूंगदाना लाते थे, वो भी शुभ टाइम पर शुभ गणना में। ये भी विवाह की एक रस्म थी जो निभाई जाती थी। मूंग धणो मंगवावियो ठावो एक रिवाज महिला मंगल गान सु स्वागत करियो आज। फिर बाने बिठाई होती है साहब कि साता बाना बैठिया साथी बण्यो बंदाक पल पल साथ रतन रे दिखे रीत री धाक।
फिर कटार धारण होता है। हल्दी की एक रस्म है, तो कटार धारण करवाई जाती है कि बनड़े रे कर आज से दीवी एक कटार, हल्दी रो उठण मले गावे मंगलाचार, बनड़ी सीता रूप में बनो राम सो जान, देखे अत सम्मान से नर सब चतुर सुजान, चंद वो ताणे शीस पे बनो जहाँ जहाँ जाए। जहाँ भी बना जाता है या बदली जाती है तो उनके वो चंदेवा सिर पर होता है। चंद वो ताणे शीस पे बनो जहाँ जहाँ जाए, सहयो न जावे तावड़ो छाया होती जाए। अब चंदवारा कोई लोकगीत गाती है नारियां, तावड़ा मंदरो सो पड़ जे रे तावड़ा धीमो सो पड़ जे, नवल बना को जियो घबरावे छाया कर दीजे। इस प्रकार फिर है एक रस्म होती है झोल घालने री रस्म। झोल घालने री रस्म सब जोड़े सू आय, झोल घालने री रस्म सब जोड़े सू आई, कांसे धातु कटोरियां भई दही से लाय, बींद बनायो रतन सिंह पाटे दियो बिठाय, जोड़े सू आया मिनख अड़ी रस्म निभाए, पुरुष शीस पे दे दही मले नारियां जोर, गावे मंगल गीतड़ा रस्म निभे एक और। इस प्रकार एक रस्म और निभाई। और फिर हमारे समाज में बहुत अच्छी बात है, रोड़ी नूतने की रस्म भी होती है। रोड़ी को नूता जाता है। ढोल ढमी के होरिया रोड़ी नूतन जाय, हर के नाचे गोरियां शुभ शुभ सगुन मनाए। और उसके पश्चात मांडा रोपने की रस्म होती है। 2006 से में हुई दुर्घटना। अब ये क्यों शुरू हुई, इसका कारण खोजा तो एक बात सामने आई। मांडा क्या होता है, मांडा रोपने की रस्म कब से शुरू हुई ये सुनिएगा, आपने नई खोज है। 2006 में हुई दुर्घटना ईरान, साम्राज्य मंडा पतन कहवे चतुर सुजान, भारत बसिया आय के मंडा सू परवार, तब सू मांडा रोपणा बणियों लोकाचार, मंडा फिर सू थापना री प्रतीक या रीत, इब तकरिया निभावता मान आपनी जीत, मंडेता मंडापुरा मंडा अरमांडोर, मंडेला मंडावरा बसिया ठावी ठोर, मंडोर मंडा कासनी बसे शेर अरगांव, मांडा रोपण री प्रथा तब सू जमिया पाऊं। और मेल में क्या क्या हलचल हो रही है। मैला मांडो रोपियो कलश बांधियो नेक, लाल कापड़ो बांधियो जन हर्षे हरि एक। अब मौसालियों का सत्कार होता है। मामा नाना आविया भात भरने आज, महिला पहुंची सूचना बेनड़ घणो जनाज, रोली मोली चोपड़ा चावड़ थाल सजाए, भात गीत ना गा नारियां स्वागत करने जाए, गले लगाई भ्रात ने बेनड़ वत हर्षाए। निर्मल अध्यक्ष साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप जुड़े, आभार। गले लगाई भ्रात ने बेनड़ो अतु हर्षाई, हीरा जड़ी चूनड़ी मन ने घणी लुभाई, भ्रात उड़ावे चूनड़ी रुच रुच पहरे बहन, कुसियां चारू में रहे हर्ष बरसता नैन, ब्याह तणी रजवाड़ी रीत सब एक एक, परिवार मिलकर हरख निभावता, ब्याह तणी रजवाड़ी रीत सब एक एक, परिजन मिल हर हरख निभावता, जेड़ा मिजमान आए वेड़ो सन्मान करी, ठावी ठावी ठाम ठावा ठाकुर उठे राव था, ब्याह तणी रजवाड़ी रीत सब एक एक, परिजन निर्मल हरख निभावता,
जेड़ा मेजमान आए वेड़ो सन्मान करी ठावी ठावी ठाम ठावा ठाकर ठहरावता। व्यंजन अनेक बण्या सट रस रुचि आला पाकशाला हलवाई चत सुपकावता। दुई ठाम मेहमान मनुहार पावे गण सलुम्बर बूंदियाला पल का बिछावता। देखो जब मेहमान आता है तो अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है, उसको निभाते हुए दोनों जगह पर जब मेहमान आए तो दोनों ने पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। अब एक और रस्म होती है धोली कलश की रस्म। तो मेरी नज़र में धोली कलश क्या है ये देखिएगा आप। किशन जी वर्मा साहब, औदित्य साहब, जो भी उपस्थित सज्जन है, देखिएगा आप धोली कलश का महत्व क्या है कि जीवन रो हर पक्ष उजड़ो रे हर में से उजड़ो चरित और उजड़ा विचार हो। जीवन रो हर पक्ष उजड़ो रे हर में से उजड़ो चरित और उजड़ा विचार हो। उजड़ा कर्म करे उजड़ा ही फल मळे धर्म रे गेल पर उपकार हो। शाही परिवार हारो उजड़ो सो गीत गान उजड़ी निभाई रीत दुई परिवार हो। इन हेत सज धज नारियां कुमार घर धवल कलश लेर आई राजद्वार हो। इन हेतु सज धज नारियां कुमार घर धवल कलश लेर आई राजद्वार हो। करियो पूजन द्वार पे हरक बनेरी माय जिण माथे उण राबलम ने गलियो उतराय। और शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं विष्णु विराजे कलश मुख। विष्णु विराजे, यह शास्त्र में लिखा है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूल तस्य स्थिति ब्रह्मा मध्य मात गणा समाश्रितः। ये मैंने इसका रूपांतरण किया है लिंगल में। विष्णु विराजे कलश मुख रुद्र गले में जान मूल बीच ब्रह्मा रमे माता मध्य प्रमाण। अब धोली कलश के पश्चात ब्याह में एक और रस्म होती है गंगा जली की रस्म। अब देखिए गंगा जली वहाँ राज परिवार में कैसे किस ठाठ से बरतते हैं। आप सबका स्वागत। गंग विराजे ब्याव में यो शुभ सगुन विचार विघन हरे बाधा टले पूज रियो संसार। गंग विराजे ब्याव में यो शुभ सगुन विचार विघन हरे बाधा टले पूज रियो संसार। ब्याव तणी रसमा घणी बढ़े एक सु एक धर्मी धर्म निभावता ईसर राखे टेक। महिला गावे गोरियां गंगा जी रा गीत राज बावड़ी पे गई असल निभावे रीत। चरिया भरियो गंग जल चली महरी और जय जयकारा होरिया मंगल भय सब ठोर। तो देखो इस प्रकार गंगा जली ला रहे हैं। किराए आंगणे आ गई जह मंडप तैयार सरदासों पूजा करी निभियो लोकाचार। अब गंगा जी का महत्व कवि की कलम से क्या। उजड़ पखरी सप्तमी बड़ो मास बैसाख इल पे उतरी जानवी भगीरथ पत जान। गंगा आई स्वर्ग सु शिव धारण कर शीस तप्यो भगीरथ मोकड़ो देवन दीवी अशीष। इन भव देवे भव घणो पल में पाप हरंत पूजे पीवे नहायले काया कल्प करंत। गंगा जल की महत्वता। विष्णुपदी भव तारिणी हेतु भगीरथ रो तप मंगलकारी। विष्णुपदी भव तारिणी हेतु भगीरथ रो तप मंगलकारी। पाप विनाशिनी वेग रुके इन कारण शंकर शीस पे धारी। सागर रातरिया सब पूत नमे इल रासगरा नर नारी। रूप करे विनती अस जानवी मायड़ पाप हरो मम भारी। रूप करे विनती अस जानवी मायड़ पाप हरो मम भारी। अब देखिए साहब
सब रस्मों के साथ साथ एक रस्म और होती है जो अति आवश्यक है। अध्यक्ष साहब, वर्मा साहब या जो भी उपस्थित सज्जन हैं, अब सुनिएगा। एक रस्म होती है व्यंजन की। तो राज परिवार में तो आप जानते ही हैं कितने व्यंजन बनते हैं, और कुछ जो मेरे जहन में थे मैंने बखान किया उसका। राज रसोड़े बनरिया सागारी पकवान, आया गजब रसोईया ऊंची राखे शान। शाही राज कचौड़ियाँ, देखिए पकवानों का नाम, शाही राज कचौड़ियाँ बीकानेरी खींच, लड्डू मोती चूररा मेहमान रे बीच, शक्कर पारा मालपा दही बड़ा बेजोड़, जोर मलाई घेवरा पापड़ और पतौड़, भुजिया मठरी सेवगण हलवो बने बादाम, शाही लड्डू गूंदरा नींबू अचार आम, बाटी दालर चूरमो है रजवाड़ी शान, धना लहसुन की चटनियाँ जीमत खुश मेहमान, गुलाब जामुन जलेबियाँ चिवड़ा पापड़ गोंद, मावा बड़ी मिठाइयाँ जीमत करे प्रमोद, घी घाल्योड़ी रोटियाँ लौंजी कई अचार, नाम नहीं जाने जिसी सब्जी तनी बहार, मेवा सूखी बनी साग जाए का दार, शिमला मरचा पूरियाँ मीठो मलाईदार। तो इस प्रकार स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। अब देखिए कौन कौन आया, कौन कौन। जिण जिण रजवाड़े नूता दिया दूत जाए, राज परिवार शाही ठाठ सू पधारिया। जिण जिण रजवाड़े नूता दिया दूत जाए, राज परिवार शाही ठाठ सू पधारिया। मेल बड़ी चेल पेल शहनाई बाज रही, भाट अगवाणी गीत स्वागत में गारिया। मोचड़िया पे ठाकुरा रे हीरा मोती जड़ रिया, बाकी फाग ऊंची मूछ शाही बेस धारिया। आसन बिराज गया चांदियारी थालिया में, जेड़ा मन भावे वैसा पकवान पारिया। आसन बिराज गया चांदियारी थालिया में, जेड़ा मन भावे वैसा पकवान पारिया। और जैसे मेहमान है वैसा उनका स्वागत। अब भोजन वोजन से निवृत्ति के पश्चात एक रस्म होती है बिंदोरी। तो बिंदोरी की रस्म होती है। तो बंधु बिंदोरो देरिया खुशियाँ अपरंपार, बंधु बिंदोरो देरिया खुशियाँ अपरंपार। छठ रस भोजन जीमिया रतन संग परवार, जुड़े बिंदोरो चौक में जंगी बाजे ढोल। नरधर हाथा कामड़ी नाचरिया दिल खोल। अपने यहाँ भी बिंदोरी जोड़ते हैं शादियों में, पुरानी परंपरा है वही इसमें। जुड़े बिंदोरी चौक में जंगी बाजे ढोल, नरधर हाथा कामड़ी नाचरिया दिल खोल। अत उमंग घण मुलकता बालक बूढ़ा जवान, अपन पणु परवार रो अर रजवाड़ी मान। इण विद शाही ठाठ सून नगर बिंदोरो होय, सगड़ी रस्मा भे गई हरक घणो कुल धोय। दोनों कुलों में इस प्रकार की रस्में निभाई जा रही है। अब देखिए हमारे समाज में सबसे बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि भगवान दूल्हे को तो हम भगवान राम का रूप मानते हैं और दुल्हन को माँ सीता जी का रूप समझकर जितने दिन तक उस वेश में रहती हैं तब तक उनको वही मान दिया जाता है कि राम बनो बनड़ी सी मानत लोग सबे निज शीस झुकावे। कि राम बनो बनड़ी सी मानत लोग सबे निज शीस झुकावे। बूंदी सलुम्बर यूं सजिया जस इंद्रपुरी रमणी के सुहावे। बेस नुआ पहिरे वनिता मनड़े मूल के अरु मंगल गावे। यूं परिवार प्रजाजन प्रेम सुब्यावतणी सब रस्म निभावे। यूं परिवार प्रजाजन प्रेम सुब्यावतणी रस्मार निभावे। अब क्या है, सलुम्बर में
सारी रस्में हो जाने के पश्चात बारात रवानगी से पहले जो एक रस्म होती है निकासी की, वो निकासी की देखिए आप। रतन सिंह की निकासी निकल रही है और किस प्रकार शहर को सजाया गया है। शहर सलुम्बर सज गियो दर दर फूल बिछाय, अलका जू भलका करे इंदर देखण आय। ठावे ठावे चौक में बढ़िया स्वागत द्वार, उत्तम इतर छिड़कियो गलियां और बाजार। ढोल झांझरा बाज रही कुटुंब कबीलो लार, लाजे रंभा मेनका यूं नाचे नर नार। द्वार द्वार रंगरेलियां घर घर बंधन बार, द्वार द्वार रंगोलियां घर घर बंधन बार। मंगल थाली आरती होवत मंगलाचार। महल में वर की निकासी की तैयारी हो रही है। झोल गालियां रे पछे मलमल बींद नहाय, रतन सिंह रे नहावता भावज मंगलु गाय। चौकी माथे बैठिया बना रतन सिंह राय, बेस धारियो बिंदरो देवन शीस नवाय। है राजसी अंगर कहो अरपचरंगी पाग, देखिए वेश है राजसी अंगर खो अरपचरंगी पाग। मोड़ बांधियो शीस पे सबे सरावे भाग, हरक गले में धारियो मोती माणक हार। मोचड़ियाँ पन्ना जड़ी बींद हुई तैयार। राजेश कुमार जी शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सब कुटुंब भेड़ा हुआ बड़ा ठिकानेदार, घोड़ी माथे बैठिया रतन सिंह सरदार। घोड़ी चढ़ने री भगत गावे मलिय महिला गीत, हर के सगला नगर जन असल निभाता रीतु। नगर निकासी बींदरी हुई रजवाड़ी ठाठ, काल धरेला राजवी भल बूंदीरी बाट। अब कल वो बारात जाएगी तो बारात रवानगी का जो चित्रण है वो इस प्रकार है। एक रस्म होती है, वैसे मैंने कोशिश की कि कोई रस्म छूटे नहीं, फिर भी विद्वत जन क्षमा करेंगे, मैंने सारी रस्मों का वर्णन करने की कोशिश की है। एक रस्म और होती है, पुत्र को माँ अपने आंचल से दूध पिलाती है, प्रतीकात्मक रूप से उसका वर्णन है। माँ प्रतीकात्मक रूप सो यूं एक रस्म निभाय, लाज राखणे वास्ते अंचल दूध पिलाय। अब बारात राजा लोगों की बारातें किस प्रकार सजती थी, ये एक चित्र देखिएगा आप। रथ सजिया रलियामण हय हाथी अरऊट, घना रियासत राजवी आनंद रेया लूट। बाजा बाजे जोशरा जानी हुआ हजार, मूछ मरोड़ा चालिया कही ठिकानेदार। नौकर चाकर मोकड़ा माने ता सबकार, चारण चलिया चावसू बिरदा ता सरदार। सगड़ा कांकड़ पे हुआ। देखो ऐसा है कि जो बारात जब रवाना होती है, राजा लोगों की या कोई ठिकानेदार लोगों की, तो उसमें वो बधाईदार या यूँ कहिए कि बिरदावली गाने वाले साथ चलते थे और बिरदावली गाते हुए चलते थे साथ में। नौकर चाकर मोकड़ा माने ता सवकार, चारण चलिया चावसू बिरदा ता सरदार। कवि गौरी शंकर जी सोनगरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सगड़ा कांकड़ पे हुआ भेड़ा बनी बरात, कांकड़ पे बरात बन गई। और सागे लीवी जाजमा शाही तंबू कनात, अस्तर शस्त्र मोकड़ा अपना अपना धार। अस उमंग जो होवता रण माथे तैयार। ऐसे
ऐसे तैयार होते थे बारात में जाने के लिए जैसे कोई रण में जा रहे हैं। अस्तर शस्त्र मोकड़ा अपना अपना धार, अस उमंग जू हो तारण माथे तैयार, के तोरण करनो पड़े के तोरण तैयार, रीति जानन आवती बनड़ी लाता लार। किसी भी परिस्थितियों में बारात वापस बिना बनी के नहीं आती थी। तो ये दर्शाने की कोशिश की है। के तोरण करनो पड़े के तोरण तैयार, रीत जानरी जावती बनड़ी लाता ल्यार, बड़ा बढेरा के उता यूं शुभ सगुन विचार, रथ रे पहिए जीवने नरियल धरियो लार। जो है रथ आगे बढ़ता है बारात रवाना होने के लिए, तो सीधे पहिए के नीचे एक नारियल रखा जाता है और उस पे होकर रथ निकलता है। बींद बैठ रथ आगले आगे आगे जाय, सुमरे सगड़ा देवता जान चली हर्षाय, राव रतन मूल के मोद से सुन चारण जस गान, बूंदी कांकड़ पूगिया गर्द उड़े समान। अब बूंदी के कांकड़ पे पहुंच गई बारात, सलुम्बर से चली जो। रावत मुड़ के मोद से सुनो चारण जस गान, बूंदी कांकड़ पूगिया गर्द उड़े समान, कि कांकड़ पे जान रोक भेजियो बधाईदार। बधाईदार भेजा जाता था कि भाई बारात कहाँ ठहरानी है, हमारी बारात आ चुकी है, ये समाचार देने के लिए। कि कांकड़ पे जान रोक भेजियो बधाईदार, बूंदी राज महल शुभ सूचना दी जाए के, हरख अपार हुयो राजमहल चहल पहल, बढ़ गई जान हाड़ा समाचार पाए के, तेड़िया बधाईदार बूंदी दरबार खुश, मोतियारो हार दियो अतु हर्षाय के, पड़ जानी पहुंच गया कियो सत्कार गण, मूल के है जान ठावी ठाम ठहराए के, पड़ जानी पहुंच गया कियो सत्कार गण, मूल के है जान ठावी ठोर ठहराए के। बधाईदार किसे कहते हैं ये मैं बताऊं आपको कि बारात आने की सूचना बनड़ी के घर पर जाकर जो देता है उससे बधाईदार कहते हैं। और पड़जानी किसे कहते हैं? बनड़ी के परिवार से कांकड़ पे जाकर बारात का स्वागत करने वाले को जनवासे में ठहराने वाले से पड़जानी कहते हैं। और एक रस्म और है कि बारात चले जाने के बाद दूल्हे के घर पर एक रस्म और निभाई जाती है जिसका नाम होता है टूंट्या की रात। उसका वर्णन, और देखो हमारे पुरखे कितने बुद्धिमान हुआ करते थे, ये इस बात से साबित होता है। नर नर गिया बरात में महल मालिया सुन, नर नर गिया बरात में महल मालिया सुन, कै राण्या के बांदिया रखवाड़ो है कूण, रात जगेरो हूता चोर करे न घात, मिलर मनावे नारियां यूं टूट्यारी रात, नाचे गावे गौरियां नैन न आवे नींद, एक सांग कर बींदनी दूजी नारी बींद, सारी रस्मा ब्यावरी रात निभावे नार, मन मुड़ के ठट्ठा करे मनोरंजन आधार, सांग करे मूल के सब नारी नाचत गावत रात बितावे। मतलब कुल मिला के जगेरा होता है उस परिवार में, क्यों शादी की रस्मों में सब सामान इधर के उधर, और आदमी तो सारे बारातों में चले जाते हैं और गरसूने हो जाते हैं। तो नारियों का ये बहुत अच्छा तरीका है कि ये जगेरा भी हो जाता है, उनका मनोरंजन भी। कि सांग करे मूल के सब नारी नाचत गावत रात बितावे, प्रीत पड़े असरित निभावत नारी नारी ब्याह रचावे, नारी पुरोहित एक बने तब भावर देयस मांग भरावे, बुद्धि अपार बुजुर्गुन की धिन रस्म निभे और चोरन आवे, बुद्धि अपार बुजुर्गुन की धिन रस्म निभे घर चोरन आवे। बारात आई। अब रतन सिंह के बारात की
स्वागत की तैयारियां देखिएगा आप। सभी उपस्थित सज्जनों को बहुत बहुत आभार। कि जनवा से स्वागत करे बूंदी रो परवार, दो रजवाड़ा रो मिलन दुई दुई हाथ पसार, फूला हंदा टोकरा इतर रो छिड़काव, पुहब मोगरा केवड़ा रीसो रम मन भाव, हरक हरक मिलनी हुई दुई कुल बांका राव, बूंदी राजा अरपिया रजवाड़ी सरपाव, गादी तकिया लागिया ठावी ठावी ठाम, मौज करे मुटियार सब थकियोड़ा आराम। मोटियार लोग मौज कर रहे हैं और थके हुए लोग आराम कर रहे हैं। तो कैसे कैसे बारातों में मनोरंजन हुआ करते थे आप देखिएगा आप। जनवा से में ठाट सू जानी करे किलोड़, बराबरी रा कर रिया रतन सिंह सूरोड़। रतन सिंह से मजाक कर रहे हैं। बूंदी और बरात रा करे आपसी होड़, के तो ऊंट दुड़ाओता कै करता घुड़दौड़, कोई कबड्डी खेलता मौज करे सरदार, कोई माला देरिया करे थोल दमदार। और आज के बारात के हाल भी सुन लीजिएगा साथ ही साथ। आज क्या है, पहले क्या होता था और अब क्या है। कि 3-4 दिन मौज मान तब बराती सब घराती बराती सब अत हर्षावता, रीतिया पुरानी प्रीत बढ़ाती हमेश गण, पाटे पर थाल रख भोजन जी माउता। आज 4 घड़ी में ही रस मानी भाई ले, जल्दी में उबा उबा ढोर जिया खाउता। आज टेम कठे बींद बींदनी ने शेर जानो, विदाई अबेर जान घण घबराओता। और रस्में निभे नहीं निभे, आजकल तो कह देते हैं कि भाई जल्दी करो हमें तो शहर जाना है पति पत्नी को। तो इस प्रकार की शादियां होने लग गई है। 4 घंटे में सारी 4 दिन 5 दिन 8 दिन ठहरती थी बारातें, अब 4 दिन में 4 घंटे में बारात शादियां हो जाती हैं। बारात पहुंचने के पश्चात एक होता है बड़ा पड़ला। बड़ा पड़ला पहुंचाते हैं, जैसे जबरो पड़लो क्या कि मोटो पड़लो लाविया राज सलुम्बर राय, सज धज हाड़ी बींदणी चौकी पे बिठलाय। बड़प्पणो हदवा परे मारे मुरुधर देश, ल्याया लाडी वास्ते मोती जड़िया बेस। गहणो लाया सांवटो जारे जड़िया लाल, माणक मोती मोकड़ा जवाहर रात राथाड़। अब देखिएगा एक छंद के माध्यम से बात करता हूं। नव लखो हार नथ में मद मंगल सूत्र, देखना आभूषणों के नाम है। नव लखो हार नथ में मद मंगल सूत्र, रखड़ी अंगूठी चूप शीस फूल लाविया। आंगलिया में पंचागढ़ हथ फूल पाए जे, बाजूबंद बिछिया में माणक जोड़ाविया। कलाई में कंगनार कमर पे करघनी झूमका ने, याद राख रानी जी पठाविया। सोवती सी सांकली है चौसरिया हार लाए, हीरा मोती माणक सु थाल उगलाविया। सोवती सी सांकली है चौसरियो हार लाए, हीरा मोती माणक सु थाल उगलाविया। आभूषण हर बेस लख हाड़ी अतो हर्षाय, रावत पड़लो लाविया बूंदी रे मन भाय। अब एक बात और देखिएगा, एक रस्म होती है तोरण मारने की। तो ये तोरण मारने की रस्म क्यों और कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, देखिएगा। रीत पुराणी जान लो देऊं राज बताए, तोरण मारे बींद क्यों ऐड़ी रस्म निभाए। थो एक दानव ठाव को तोरण नाम कहाय, शुक बणी ओढ़ो बैठ तो बनड़ी रे घर जाए। भावर बनड़ो आवतो रमतो उण रे डील,
बनड़ी घणी सतावतो अबला भले सुशील। राजकुंवर एक आवियो चतुर बनी रे द्वार। कीर मारियो खंग सू सुखी हुयो संसार। तब सू ठावी रसमैया बणी ब्यावरी रीत। तोरण मरिया जानता जिया जगत लियो जीत। तोरण मारने के पश्चात ऐसा लगता था जैसे अपन ने पूरा जग जीत लिया हो। अब बूंदी में रतन सिंह का जुलूस देखिएगा आप। चढ़ हाथी रे ओहदे रतन सिंह सरदार। गाजे बाजे चालिया बूंदी रे बाजार। माथे फेंटो सोवणो मोड़ कलंगी धार। रावत अचकन राजसी कर माही तलवार। जानी सगड़ा त्यार भई मनड़े यत हर्षाय। चारण घण बिड़दावता चलिया सगुन मनाय। शस्त्रधारिया सूरमा बाकी बांदर पाग। मूछा रे तर लगा बेस धार बेदाग। पल पल फुलवा बरसता बीच बजारा हट। रतन सिंह लागे जिया चढ़ियो समर सुभट्ट। तोरण जाते बींदने निरखे घण नर नार। भाग सराहे कुंवरी रहू मिलियो हद मुटियार। रतन रो रूप हद मोवणो यूं लागे जिया इंदर ले एरावत बूंदी इल आवियो। देखिए उसके रूप का बखान। रतन रो रूप हद मोवणो यूं लागे जिया इंदर ले एरावत बूंदी इल आवियो। जल सो जबर इत बूंदी रे महल उत मोटी राज पोड़ माथे तोरण बंधावियो। फूलारी बिछात कर झालर पताका बांध ब्याव माथे सगड़ोई सहर सजावियो। सलुंबर राव तारे स्वागत में बूंदियाड़ो सारो परिवार आए अत हर्षावियो। सलुंबर राव तारे स्वागत में बूंदियाड़ो सारो परिवार आए अत हर्षाओ। तो अब हाड़ी का सौंदर्य वर्णन देखिए आप। हाड़ी डाली फूलरी जो बन झूला खाय। पूरब चाले बायरो पश्चिम में लुढ़ जाय। दिसे पानी पीवता गले उतर तो घूंट। यह अतिशयोक्ति है। दिसे पानी पीवता गले उतर तो घूंट। रूप खजानो ले लियो भय माता सू लूट। दाड़म जिसड़ा दांत है हिरणी जेड़ा नैण। झरे मुख सू फूलुड़ा जद जद बोले बेण। करे किलउड़ा नागणी गाला ऊपर लट। निरखत लागे चोट घण हिवड़े सीधी सट। गजबण नथड़ी ना करी भल भटकावे ध्यान। सुवटी यो पीड़ो करे होठारू रसपान। मुड़कत दिसे दांत यूं दामन चमके आभ। रतन सिंह रे भागरो ईसर हाथ हिसाब। मकराणारी मूर्ति जुहाड़ी रो तन। जितरी काया नरमली उतरो करड़ो मन। हद रूपारी बावड़ी उजड़ चरित अपार। उन पे भी दास्या करे यूं 16 श्रृंगार। इत सलेहरी दासियां करने लगी विचार। तोरण आवे बिंद तो कर दे वहां श्रृंगार। अब 16 श्रृंगार क्या क्या होते हैं देखिएगा आप। सभी सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत। 16 श्रृंगार का वर्णन देखिएगा। जब मांग टेको बिंदी भाल आँखियाँ में काजल है। मांग टेको बिंदी भाल आँखियाँ में काजल है। हाथ पाँव मेहंदी मांड मनोड़े मुड़कती। लाल जोड़ो नाक नथ गजरो सजाए दियो। कान आला झूम कप निजरू अटकती। गले में मंगर सूत्र बाजू बंद बाह पर। कलाई में चूड़ियां जो गजब खनकती।
अंगूठी कमर बंद बिछुआ भी पहराया, 15वां श्रृंगार पायल पड़कती। अब 16 श्रृंगार कब पूरे होते हैं? कबींद भरे लो आयने, माथे जद सिंदूर, जद होशी श्रृंगार सब 16 ही भरपूर। ये 16 श्रृंगार गिनाए हैं। ये 16 श्रृंगार आज से नहीं, अनादिकाल से 16 श्रृंगारों का वर्णन होता आ रहा है और 16 श्रृंगार नारियां करती रहती हैं, आज भी करती है। आज तो 16 क्या 25 श्रृंगार होते हैं। आप मानिए महिलाएं ब्यूटी पार्लर पे जाती है तो क्या श्रृंगार होता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। जो श्रृंगार पौराणिक श्रृंगार गिनाए गए हैं वो श्रृंगार कर दिए जाएं तो वैसे ही सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती है। और पता नहीं क्या क्या पोत देते हैं आजकल। और पर्णापत की रस्में अब देखिएगा आप। गाजे बाजे पहुँचियो बींद महल रे द्वार, कामण गावे कामणी गणा करत सत्कार। रतन तोरण मारियो मुड़के राज समाज, कौन जलमरो फल मिले हाड़ी हर के आज। अब सबसे पहली रस्म होती है तोरण मारने के पश्चात सास आरती। कि चौकी पे उभो बनो सासू तिलक लगाए, छाती नापे नेतरे बींद सखा हर्षाय। हिण रे पाछे राजो हिम्मत परखे सास, बड़ो बहादुर बींद है खरो करे विश्वास। मंडप नीचे पहुँचियो रावत अतु हर्षाय, सखियाँ लाई बींदणी दीवी बगल बिठाए। लाड़ी पहरे लाड़ी पहरो लाजरो मनडे घणी उमंग, वरमाला पहराऊं ता गजब बरसियो रंग। उत्तम मुहूर्त शुभ घड़ी दियो हाथ में हाथ, रीत सनातन यूं निभे साथ जलम रो साथ। ढोल नगारा बाजिया शहनाई रो शोर, भमर पाड़िया कौडसू कालजिए री कोर। सात वचन गण सातरा लियो नवेली नार, बींद बींदणी मिल गयो जीवन हंदो सार। देखिए ये 7 वचन जो है, 7 फेरों के 7 वचन, उनको मैंने परिभाषित करने की कोशिश की है। से पहला वचन है तीर्थ व्रतोध्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियम कुर्याः, वामांगम आयामी त्वया तदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। इस प्रकार 7 वचन कहते हैं। तो 7 वचनों का मैंने अपने डिंगल में परिवर्तन किया है, भावानुवाद किया है। आप अज तीर्थ जावणो के करणो उपवास, सागे राखो साहिबा तो बैठू हूँ पास। मैं तब आपके पास बैठूंगी जब आप कभी तीर्थ वगैरह जाएं तो मुझे साथ रखें। ये वेंदनी वचन लेती है। दूसरा है कि मात पिता जू आपरा देवो अत सम्मान, म्हारा भी हकदार है देणो पड़सी मान। मर्यादा परवार री आप निगाव निभावो खास, धर्म करो गण सातरो तो बैठू हूँ साप पास। अगर आप धर्म कर्म करते हैं तो मैं आपके वामांग में आके बैठ जाती हूँ। तीसरा वचन लेती हूँ, युवा प्रौढ़ और बूढ़पण तीनज दशा विशेष। युवा प्रौढ़ और बूढ़पण तीनज दशा विशेष, बिना भेद पालन करो तो चालूं तब देश। बिना भेद के आप पालन करो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चौथा वचन लिया, बोझ उठाओ कुटुंब रो कर पालनो हरमेश, तो बैठूं मामांग में कहूँ बात विशेष। 5वां वचन, लेन देन भे रकम री खर्च करो धन खास। यदि लेन देन हो और धन कहीं खर्च करना हो तो लेन देन भे रकम री खर्च करो धन खास। मैं सू पूछो साहिबा तो बैठूं तो पास। मुझसे पूछे बिना आप खर्च न करें और मुझसे बातचीत करें उस विषय में तो बैठूं।
छठा वचन लेती है। साजन सखियाँ साथ वे नह करनू अपमान, जुआ व्यसन से दूर रखो वाम बढ़ाऊं शान। तो वे आपके वामांग की शान तब बनूंगी, तब आप व्यसन और जुआ से दूर रहोगे। सातवां और अंतिम वचन, पर स्त्रियम मातु समा समीक्षाम स्नेहम सदा चैन्मेति कांतासु कुर्यः वामांग मायामि तुदात दियम ब्रूते वचनम सप्तम एम क्रण्या। भावानुवाद इसका, हमेश जननी जाननो कंत पराई नार। पराई पत्नी को हमेशा माँ के समान समझना है आपको। हमेश जननी जाननो कंत पराई नार, तो आऊँ वामांग में निज का लोकाचार। इस प्रकार लोकाचार निभ सकता है। अब उसके पश्चात क्या होता है, 7 भावर पड़ जाते हैं। उसके पश्चात होता है हथलेवा। हथलेवा की भी रस्म होती है, विदाई से पहले की रस्में देखिएगा। हरक हथलेवो करे भल बूंदीरा लोग, दान दाय जो मोकलो यो उत्तम संजोग। बनड़ी रे परिवार रा कीन्हू कन्या दान, हथलेवो छुड़वावियो दीदो अत सम्मान। छोटी मोटी ब्यावरी रसम निभाई सब, बूंदी सू पहरावणी ले सलुम्बर अब। विदाई से पहले की बात। एण विद हाड़ी रानी रावत रतन सिंह, दुई कूड़ एक हुआ मनोड़े मूलकता। एण विद हाड़ी रानी रावत रतन सिंह, दुई कूड़ एक हुआ मनोड़े मूलकता। बसियो है चित्त चोर हाड़ी रे रतन सिंह, पण मावड़ी ने देख आंसुड़ा ढुलकता। क्या होता, बसियो है चित्त चोर हाड़ी रे रतन सिंह, पण मावड़ी ने देख आंसुड़ा ढुलकता। बाको नो जवान वीर सलुम्बर सिरदार, हाड़ी ने निहारे गण नैण न थकता। पिहर हरी प्रीत मन सर के न तिल, पण पति संग जाओ तीरा पग नहीं रुकता। पिहर हरी प्रीत मन सर के न तिल, पण पति संग जाओ तीरा पग नहीं रुकता। और इस प्रकार एक और मार्मिक प्रसंग आता है, हाड़ी रानी री विदाई। मिसरी सिंह मीठी भकई महिला कुंवरी हमेश, कोयल म्हारे बागरी उड़ चाली परदेश। पलन ठहरती पास में हिरणी भरे कुलाच, आज हुआ क्यों डावड़ी पाँवों पसेरी 5। लाडे सरघण मुलकती निजर लगाई कूण, कोयल जेड़ी कूकती की कर साधे मून। माथे लेती महल नहीं अति मचावती शोर, परण पराई वे गई काजड़ी हेरी कोर। इब बाबो सा अनमना मायड़ बरसे नैण, माँ चाहे बतलावणो मुख आवे नहीं बेण। हेरा आवे मावड़ी समय बितायो साथ, पढ़ते पढ़ते समय का अनुबंध रहा नहीं, मुझे पता नहीं चला, इसमें दिखा नहीं, मेरी घड़ी सामने नहीं लग रही है, इसलिए क्षमा सहित ये आज का काव्य पाठ संपूर्ण करता हूँ। आगे कभी मौका मिलेगा तो हाड़ेरी विदाई और उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो सारी आपको सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने लगातार मेरा साथ दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय राजस्थानी।